In UPSC exam, GS4 is not only about how much you know, but also about how clearly you think and put it on paper. Me, along with my batchmate Shubhatosh and Asad, have crafted a book on GS4, especially for the UPSC aspirants, from the beginner to the higher stage. It is available on e-commerce platform Flipkart and Amazon. So grab your copy and do let us know what you think about it. We sincerely hope that this book would be a game changer, a one-stop solution for all the UPS aspirants in their ethics preparation. Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that, I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year, I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. मेरा नाम शुभ्रतोष शर्मा है. मैं यूपीएससी सीएसई 2023 में ऑल इंडिया रैंक 358 प्राप्त की थी, और उसके बाद मुझे इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक कैडर एलोकेट हुआ था. मैं जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि जो मेंस प्रिपरेशन है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करें कि आने वाला जो मेंस है हम उसके लिए कैसे तैयार कर सकते हैं. जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए भी, और बाकी उन लोगों के लिए भी जो अगली साल अटेम्प्ट लिखने के बारे में सोच रहे हैं. तो पहले हम बात करेंगे कि मेंस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपको, और इस वीडियो के आखिरी में हम बात करेंगे कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स या सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जैसे एथिक्स, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें. जो लोग अभी मेंस लिख रहे हैं उनके लिए भी, और जो अगली साल मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपीएससी मेंस में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, या जो यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन है उसके कोर पिलर्स क्या हैं. तो मेरे हिसाब से उसके 4 कोर पिलर्स हैं. पहला पिलर है आपके थ्योरी एंड नोट्स. सेकंड पिलर है आपका रिवीजन, उन्हीं नोट्स का जो आपने बनाया. थर्ड पिलर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, एंड फोर्थ पिलर है टेस्ट सीरीज सॉल्व करना और अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को फर्दर इंप्रूव करना. तो जब मैं तैयारी करता था तो इन डेज को डिवाइड करता था कि 10-10 दिन में मेरा एक जीएस सब्जेक्ट थ्योरी और नोट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके साथ साथ पैरेलली आपका जो ऑप्शनल है, जैसे मेरे केस में पीएसआईआर था, तो एक पार्ट उस जीएस के साथ कंप्लीट हो जाए. जैसे हर ऑप्शनल में 4 पार्ट होते हैं. पेपर 1 पार्ट ए, पार्ट बी, पेपर 2 पार्ट ए, पार्ट बी. तो आप इनके एक पार्ट को उठाइए, एक जीएस को उठाइए, और 10 दिन में उसकी थ्योरी रीड कर लीजिए, प्लस साथ साथ आपको जो नोट्स बनाने हैं उनको प्रिपेयर कर लीजिए. तो जो थ्योरी है उसका और जो नोट्स हैं उनसे आप कैसे डील करेंगे, स्पेसिफिकली नोट्स मेकिंग में. तो क्या होना चाहिए, आपके नोट्स जो हैं वो शॉर्ट एंड क्रिस्प होने चाहिए. अब लगभग कितने होने चाहिए, तो इट शुड बी विद इन हाफ एंड 3/4 ऑफ अ पेज. मैं जीएस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, जीएस के सब्जेक्ट्स की, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो इंडिविजुअल ऑप्शनल पर डिपेंड करता है कि उसके नोट्स कितने डीप होंगे, कितने थिंकर्स को आप डालेंगे, क्या थीसिस एंड एंटीथीसिस डेवलप करेंगे. यहाँ हम जीएस की बात कर रहे हैं. तो जीएस के जो नोट्स होंगे वो आधे पेज के या 3/4 ऑफ अ पेज के होंगे, जिसमें आपकी कोर चीज़ें जो आती हैं वो हैं डेफिनेशंस, अगर कोई थ्योरी पॉइंट है तो. उसके अलावा एग्जाम्पल्स अगर आपके पास हो 2-3, कोट किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हो तो 2-3 कोट आप डाल सकते हो अगर उस टॉपिक पे. और फिर अल्टीमेटली आपके पास अगर कोई केस स्टडी है और कोई इंडियन ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन के या फिर कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है जो कुछ ऑथेंटिक डाटा देती हैं, आप 2-3 डाटा उनको मेंशन कर सकते हैं. तो इन चीज़ों को क्लब करके आपके एक टॉपिक पे लगभग हाफ या 3/4 ऑफ अ पेज के नोट्स बन जाएंगे. एंड द गुड पार्ट ऑफ मेकिंग दीज नोट्स इज कि आप इनको इजीली रिवाइज कर सकते हैं व्हेन थिंग्स कम्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, क्योंकि उसके बाद आप पूरी बुक्स लेके नहीं बैठ सकते. साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जब आप इस 40 दिन के पीरियड में एक बार जीएस पूरा रिवाइज कर लें, थोड़ा सा ग्रेस और ले लेते हैं, मान लीजिए आप 40 दिन में नहीं कर पाए तो 45 डेज में आप जब ये कर लें,
तो उसके बाद एम ये होनी चाहिए कि आप टेस्ट लगाना चालू कर देंगे, फुल लेंथ टेस्ट जो है GS1, GS2, GS3, GS4, और हर वीकेंड पे, अल्टरनेट वीकेंड पे आप एक ऐसे का पेपर जरूर लिखें, ताकि जब आखिरी में आप पहुंचेंगे तब तक आपने 7-8 ऐसे प्रैक्टिस कर लिए होंगे हर टाइप के, क्योंकि उनकी भी अपनी थीम्स हैं। तो रही बात थ्योरी की, तो हमने थ्योरी और नोट्स डिस्कस कर लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो अनदर पिलर है हमारी प्रिपरेशन का। तो PYQs अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी मेंस प्रिपरेशन में भी, इवन प्रीलिम्स प्रिपरेशन में भी। तो आपको उनको, जब आप थ्योरी, मान लीजिए किसी एक टॉपिक को आप GS1 में पढ़ते हैं, तो आप उस GS1 का टॉपिक सोसाइटी है, तो आप सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, जिस दिन आपने पढ़ा है रात को ही उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करिए, दैट टू विद इन द टाइम बाउंड टाइम फ्रेम जो हमें मिलता है UPSC पेपर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 10 मार्कर क्वेश्चन है तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 7 मिनट्स होते हैं, और अगर कोई एक 15 मार्कर है तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 11 मिनट्स होते हैं उसको सॉल्व करने में। तो आप इसी टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करिए अपने आंसर्स को डेवलप करने की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जितने ज़्यादा सॉल्व करके जाओगे आपके लिए उतना अच्छा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैव बीन रिपीट भी होते हैं, इस साल आपने प्रीलिम्स में भी देखा, इवन मेंस में भी जो थीम्स होती हैं कम से कम वो तो रिपीट होती हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे याद है फूड प्रोसेसिंग हमारे टाइम पे एक रिकरिंग थीम थी जो आती थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, थीम्स रिपीट होते हैं। अगर आप उन पे डाटा, फैक्ट्स प्रैक्टिस करके जाते हैं आंसर राइटिंग की, तो आपके लिए ईजी हो जाता है, आप टाइम भी सेव करते हैं और एक अच्छा क्वालिटी का आंसर भी निकल के आता है। तो ये जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, थ्योरी कर ली, नोट्स कर लिए, तो आखिरी में जो आपके लिए चीज़ बचती है इंपॉर्टेंट, वो है पेपर सॉल्व करना और रिवीजन करना। पेपर सॉल्व करने का, जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे आपके 40 डेज कंप्लीट होते हैं, आपको GS के फुल लेंथ पेपर लगाना चालू कर देना चाहिए हर वीकेंड पे, और साथ साथ थ्योरी अपनी रिवाइज करते रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो डिस्कस करते हैं कि जो आपके कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं या पेपर्स हैं जिनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज उन पेपर का नेचर थोड़ा प्रेडिक्टेबल है इन कंपैरिजन टू बाकी पेपर्स। तो उनमें से एक पेपर है आपका एथिक्स का। तो एथिक्स के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए? आपके थ्योरी नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसा मैंने उसमें बताया कि आपके पास अच्छे कोट्स होने चाहिए, आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए टू कोट इन टू दैट आंसर जो आप लिख रहे हैं। आपके पास कुछ केस स्टडीज होनी चाहिए जो रिसेंट लाइव हुई हैं, लाइव एग्जाम्पल्स आप जो लिख सकते हैं, कुछ केस स्टडीज लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक एथिक्स का अच्छा आंसर लिखने में मदद करती हैं। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कोर होनी चाहिए एकदम टॉपिक पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक टॉपिक है, जस्टिस फॉर दैट मैटर हुआ, या फिर हमारे कुछ जो फिलोसफर्स हैं उनका चैप्टर हुआ, तो उसमें आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो वो क्लैरिटी जब आप आंसर में लिखते हो ना, तो इट शोज अप और आपको एक अच्छा आंसर प्लस अच्छा स्कोर करने में हेल्प करती है। उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एथिक्स में तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसा मैंने बोला ना बहुत क्लियर थीम्स पे हैं। आप अगर पेपर उठा के देखोगे तो आपको हमेशा 2 फिलोसफर्स या 3 फिलोसफर के क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं जो कि फिलोसफी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको फिलोसफी क्लियर नहीं है उस फिलोसफर की या उसके अराउंड और जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने जस्टिस की बात करी, तो जब तक आपको रॉल्स के कॉन्सेप्ट नहीं पता, जॉन रॉल्स के बारे में या एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट क्या है उस थ्योरी पे, तो आप जस्टिस का एक अच्छा आंसर कैसे लिख पाओगे अगर फिलोसफी में वो क्वेश्चन उसके अराउंड आता है। तो ऐसे सिमिलरली एजुकेशन हुआ तो स्वामी विवेकानंद के क्या व्यूज़ हैं, गांधी जी के क्या व्यूज़ हैं, तो आपके पास इन सब की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। फिर आपको मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम आई एज्यूम कि एक GS के आपको 2 से 3 पेपर तो कम से कम फुल लेंथ टेस्ट लिख लेने चाहिए। तो कुल मिला के आपके 12 GS के पेपर हो जाएंगे, 7-8 आपके ऐसे के प्रैक्टिस आंसर्स हो जाएंगे, 8 ऐसे टॉपिक्स हो जाएंगे कम से कम। एंड ऑप्शनल का सबका इंडिविजुअल है, एज आई सेड अर्लियर, तो वो आपको डील करना पड़ेगा। एथिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में ये है कि इतना ज़्यादा क्लटर्ड मटेरियल है, बहुत सारा अवेलेबिलिटी है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं किस चीज़ को फॉलो करूं। और फिर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत पीसेस में है, एक पीस मील टाइप के, कि आपको किसी जगह थ्योरी ठीक मिल रही होगी, फिर आपको लगेगा कि किसी जगह आपको केस स्टडीज़ ठीक मिल रही हैं, फिर इसके बाद आपको लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ लोगों ने अच्छे सॉल्व किए हुए हैं। बट प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ये बहुत बड़ी है कि बहुत लोगों ने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए जो 2013 से लेके आखिरी तक है, तो वहाँ पे थोड़ा इश्यू आता है। तो आप इन चीज़ों को डील करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड सोर्स उठा लीजिए कोई भी प्रिपरेशन के लिए अपने, और उसको फिर अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। एक तो ये अप्रोच है जो आप फॉलो कर सकते हो।
सेकंड अप्रोच ये है कि आप कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक या रिसोर्सेज उठा लीजिए, बुकलेट किसी कोचिंग का या कुछ हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हो इन टर्म्स और डायरेक्ट टू द पॉइंट हो। जैसे अगर कोई टॉपिक है तो उसकी थ्योरी, अगर वैल्यूज़ या फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्वेंट्स है तो उसमें सीधे वैल्यूज़ मेंशन हो और उन टॉपिक्स पे उसने थ्योरी, एग्जाम्पल्स, कोर्स सब उस पोर्शन में दिया हो। बट ऐसा रिसोर्स मिलना ऑनेस्टली डिफिकल्ट है, बिकॉज जैसा मैंने बोला रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट बहुत पीस मील्स में है कि किसी की थ्योरी अच्छी, किसी के एग्जाम्पल्स अच्छे, किसी की केस स्टडीज अच्छी। अल्टीमेटली एथिक्स को दो पार्ट में डिस्कस करते हैं। जिन लोगों को अभी पेपर देना है उनके लिए नीड क्या है, और जो अगली साल प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए नीड क्या है। तो जिनको अभी पेपर देना है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया सेम पैटर्न पे। उसके बाद उन्हें कोशिश करने की न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढें जो कि उन्हें हेल्प करें अपने आंसर को दूसरों से थोड़ा बेटर बनाने के लिए, जो केस स्टडीज पुट करें उन आंसर्स में, उस आंसर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डेवलप करना, लिखना सीखें। और आई एम श्योर आप सब रिसोर्सेज फॉलो कर ही रहे होंगे, क्योंकि वी आर मिड वे डाउन द लाइन ऑफ प्रिपरेशन फॉर दिस ईयर्स मेंस। तो आप सबके रिसोर्सेज और वो सब फिक्स होंगे, बस आप उनको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, क्रिस्प कर लीजिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक इशू जो फेस आप कर सकते हो वो ये है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई बेस नहीं है कि हमें आंसर कहाँ से मिलेगा, इसको आंसर को लिखना कैसे है हमें। या फिर कुछ लोग पहला ही मेंस लिख रहे होते हैं तो उन्हें नहीं पता कि भाई मैं आंसर राइटिंग को अप्रोच ही कैसे करूँ। तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर किसी टॉपर ने अपनी कॉपीज डाली हुई हैं आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर अभी हम लोगों ने, जैसे कि मैंने, द्विज ने और असद ने मिलकर एक बुक को ऑथर की है, टॉपर्स अप्रोच टू एथिक्स, जो कि अवेलेबल है आपके मार्केट प्लेसेस में। तो उस बुक में भी आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हैं इन द फॉर्मेट इंट्रोडक्शन, बॉडी, एग्जाम्पल्स, कंक्लूजन सब। तो जैसा मैंने बोला था ना कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है मार्केट, तो हमने ना उस क्लटर्ड मार्केट को डीक्लटर करके सारे रिसोर्सेज को सिंथेसाइज करके अपने नोट्स को, एग्जाम्पल्स को, कोट्स को, केस स्टडीज़ को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबको मिला के उस बुक के फॉर्मेट में कंपाइलेशन निकाल दिया है। तो जिसको जितना चाहिए, मैंने बोला ना, जैसे जो अभी मेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़रूरत है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए मुझे, या फिर इस केस स्टडी को कैसे, इस थीम की केस स्टडी को कैसे अप्रोच करेंगे वो मिल जाए, तो वो उस बुक में है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। रही बात जो अब अगली साल प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला अभी आप एक रिसोर्स डिसाइड करोगे पहले एक्सटेंसिवली कि क्या फॉलो करना है। तो एक रिसोर्स डिसाइड करिए अपनी थ्योरी के लिए अच्छा सा। उसके लिए स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर आप किसी फेमस बुक को जो है मार्केट में वो अवेलेबल उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर जो लेटेस्ट हमने बुक रिलीज की आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, और उसके रिव्यूज काफ़ी अच्छे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इवन जो IPS IRS अभी अटेम्प्ट दे रहे हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग दैट बुक, और उन्होंने अपने रिव्यूज़ में दिया है कि आपकी बुक बहुत ही ज़्यादा जो क्लटर्ड और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और लोगों को समझ में नहीं आता है जो इनिशियली प्रिपरेशन चालू कर रहा है कि क्या रिसोर्स फॉलो करें, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट है, ताकि वो एक रिसोर्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन बिल्ड कर सकें। तो आप वो रिसोर्स फॉलो कर सकते हो। आपकी एम ये होनी चाहिए कि आप 1 महीना 1.5 महीना लगभग एथिक्स को दीजिए, जिसमें आप क्या करेंगे, अपने बेसिक शॉर्ट नोट्स डेवलप करेंगे, थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उस पूरी थ्योरी को एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे ही आप थ्योरी का एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, एक पार्ट कंप्लीट करते हैं, आप उसकी आंसर राइटिंग करेंगे सेम डे। हाँ, आपको टाइम लिमिट में वो आंसर राइटिंग करना जरूरी नहीं है, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम लिखोगे तो ऑब्वियसली आप ओवरशूट करोगे उस टाइम को। बट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं स्ट्रक्चर डेवलप करना उस आंसर का चालू कर दूं स्टार्टिंग से ही, और मेरे नोट्स प्रिपेयर हो, और मुझे एक एक कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी हो, कि मुझे किसी कॉन्सेप्ट पे डाउट ना हो कि अगर ये कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, या फिर ह्यूमन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट है, फिलोसफर्स का चैप्टर है, तो या फिर फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्वेंट्स का चैप्टर है, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इन सब में एग्जैक्टली क्या लिखना है मुझे, एथिक्स इन मेडिकल साइंसेज है फॉर दैट मैटर, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें एग्जैक्टली क्या जाएगा कंटेंट। तो वो आप टॉपिक वाइज बिल्ड कर लीजिए कंटेंट हर चीज़ का। टॉपर्स की कॉपीज को देखिए जो लास्ट ईयर की हैं, कि उन्होंने आंसर्स कैसे लिखे, किस तरीके से आंसर लिखने पे आपको मार्क्स मिल रहे हैं, और फिर आप फॉलो करिए, जैसे मैंने बोला, एक स्टैंडर्ड सोर्स को लेके अपनी थ्योरी बना लीजिए, बेस बना लीजिए, और शॉर्ट नोट्स डेवलप कर लीजिए। अल्टीमेटली यही चीज़ें आपको
एक जब आप सब जीएस के लिए चीज़ें कर लेंगे और स्पेसिफिकली एथिक्स के लिए कर लेंगे तो आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि मैं अब इस एग्ज़ाम को, मेंस को अटेम्प्ट कर सकता हूँ जब मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लूँगा। और आपकी एम ये होनी चाहिए कि आपके सारे जीएस एंड ऑप्शनल इंक्लूडिंग दिसंबर और जनवरी मिड तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, ताकि उसके बाद आप प्रीलिम्स को एम्पल टाइम दे सकें। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्रीलिम्स को लाइटली ना लें। बहुत लोगों ने प्रीलिम्स के लिए ये सोचा कि मैं मेंस की तैयारी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, प्रीलिम्स को मैं 1-1.5 महीने या 2 महीने में निकाल दूंगा। तो ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड इनफैक्ट मेंस को भी लाइटली नहीं लेना है, बट उसको एक एम्पल टाइम देना है। तो आप उनको अच्छे से यूज़ करिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, सब्जेक्ट अच्छा कर लीजिए, ताकि जब आप प्रीलिम्स क्लियर करें तो आपके पास बेसिक रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हो और जो वैल्यू एडिशन वाला काम हो आप वो प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद उनमें करते जाए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाए, मेजरली जो FLTs लिखने की बात होती है। तो ये चीज़ें हैं एथिक्स की प्रिपरेशन में जो आपको हेल्प करेंगी, GS की प्रिपरेशन में जो आपको हेल्प करेंगी। और इसके साथ जैसा मैंने बात किया था बुक को लेके, जो मैंने IRMS ट्रैफिक में जो मैं काम कर रहा हूँ, इसके साथ द्विज गोयल जो IAS हैं, ऑल इंडिया रैंक 71 एंड 23 एग्ज़ाम, 22 एग्ज़ाम, 23 FC बैच, एंड असद जुबेरी जो IFS हैं 2023 बैच फाउंडेशन कोर्स, हम तीनों ने मिलकर जो बुक लिखी है दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एथिक्स। अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर कोई और रिसोर्स फॉलो करना है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि मेंस की प्रिपरेशन डिलीजेंटली करिए। और मैंने 2 मेंस दिए और दोनों बार मेरे मेंस क्वालिफाई हुए हैं अच्छे, मतलब GS में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, ऐसे एथिक्स में भी अच्छा स्कोर किया एंड खासकर GS1 में भी अच्छा स्कोर किया। तो आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि आंसर राइटिंग एंड शॉर्ट नोट्स आर द की, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द की टू राइटिंग गुड आंसर्स एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर मेंस। So all the best to you guys who are preparing for civil services in future और जो इस साल मेंस देने वाले हैं, all the very best. Do write good answers. It's a difficult journey. I understand the preparation itself is tough है काफ़ी preparation, but at the same time it's walkable path. लोग कर रहे हैं उस जर्नी को and success achieve कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। Thank you so much.